1857 का विद्रोह केवल सैन्य बगावत नहीं था, बल्कि एक व्यापक सामाजिक राजनीतिक संघर्ष था। इसके दमन के दौरान नागरिक आबादी, विशेषकर महिलाओं पर पड़े प्रभाव को समझने के लिए उस समय की सैन्य रणनीति, औपनिवेशिक मानसिकता और युद्धकालीन हिंसा के पैटर्न को देखना जरूरी है। 1. विद्रोह के बाद ब्रिटिश दमन की रणनीति। विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश शासन ने उदाहरण बनाकर डर पैदा करने की नीति अपनाई। इसके प्रमुख उपाय थे पूरे गांवों को जलाना, सामूहिक फांसी और गोली मारना, संपत्ति जब्त करना, विद्रोहियों के परिवारों को निशाना बनाना। इसका सीधा असर महिलाओं और बच्चों पर पड़ा, चूंकि वे युद्ध में सीधे शामिल न होते हुए भी प्रतिशोध की चपेट में आए। 2. महिलाओं पर हिंसा। ऐतिहासिक विवरण। प्रत्यक्ष हिंसा और उत्पीड़न के आरोप। भारतीय मौखिक इतिहास, कुछ पत्रों और बाद के राष्ट्रवादी लेखन में निम्न प्रकार की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। सैनिकों द्वारा घरों की तलाशी के दौरान दुर्व्यवहार, महिलाओं को बंधक बनाना, सार्वजनिक अपमान, यौन हिंसा के आरोप। महत्वपूर्ण बात, आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि इन घटनाओं के व्यापक आधिकारिक रिकॉर्ड बहुत कम है, क्योंकि औपनिवेशिक प्रशासन ऐसे मामलों को दर्ज नहीं करता था या सैन्य रिपोर्टों में उन्हें छिपाया जाता था। इसलिए कई विवरण मौखिक इतिहास और स्थानीय कथाओं से आते हैं। सामूहिक दंड की नीति का प्रभाव। ब्रिटिश सेना अक्सर ये मानकर चलती थी कि विद्रोहियों को जनता का समर्थन मिला है, इसलिए विद्रोहियों की पत्नियों और परिवारों को सामाजिक आर्थिक दंड, घर और जमीन छीनना, सार्वजनिक ह्यूमिलिएशन यानी अपमान, ये कलेक्टिव पनिशमेंट की औपनिवेशिक रणनीति थी। 3. अवध और उत्तर भारत में विशेष रूप से कठोर दमन। अवध विद्रोह का केंद्र था, इसलिए यहाँ दमन सबसे अधिक हुआ। प्रभाव, हजारों नागरिक विस्थापित हुए, महिलाओं को शरणार्थी जीवन जीना पड़ा, सामाजिक संरचना टूट गई। इसी क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी भी दिखती है, जैसे बेगम हजरत महल, झांसी की रानी, लेकिन आम महिलाओं की पीड़ा का इतिहास कम लिखा गया है। 4. क्यों कम मिलते हैं प्रमाण। ये इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कारण 1. औपनिवेशिक सेंसरशिप। ब्रिटिश शासन अपनी छवि बचाने के लिए अत्याचारों को रिकॉर्ड नहीं करता था। 2. पितृसत्तात्मक समाज। महिलाओं के साथ हिंसा अक्सर सार्वजनिक रूप से दर्ज नहीं की जाती थी। 3. मौखिक इतिहास। कई घटनाएं लोक कथाओं और पारिवारिक स्मृतियों में संरक्षित रहीं। 5. आधुनिक इतिहासकारों की व्याख्या। आज के शोध इस विषय को जेंडर्ड वायलेंस इन वॉर के रूप में देखते हैं। मुख्य निष्कर्ष, 1857 एक अत्यंत हिंसक गृहयुद्ध जैसा संघर्ष था। नागरिक आबादी दोनों पक्षों की हिंसा से प्रभावित हुई। महिलाओं की पीड़ा का इतिहास कम लिखा गया, पर प्रभाव गहरा था। 6. सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। महिलाओं पर हुए दमन के परिणाम हैं बड़े पैमाने पर विधवापन, आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक आघात, परिवारों का विघटन। कई क्षेत्रों में पीढ़ियों तक इसका असर रहा। 7. इतिहास को समझने का संतुलित दृष्टिकोण। इस विषय को समझते समय 3 स्तरों पर देखना जरूरी है। 1. औपनिवेशिक दस्तावेज। 2. भारतीय राष्ट्रवादी लेखन। 3. आधुनिक अकादमिक शोध। तीनों को मिलाकर ही अपेक्षाकृत संतुलित चित्र मिलता है। संक्षेप निष्कर्ष, 1857 के बाद ब्रिटिश दमन बेहद कठोर था और नागरिक समाज पर गहरा असर पड़ा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कई उल्लेख मिलते हैं, लेकिन उनका दस्तावेजीकरण सीमित और बिखरा हुआ है। फिर भी इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं कि युद्ध और प्रतिशोध की नीति ने